नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक क्रूशियल टॉपिक कॉन्स्टिपेशन के समाधान को लेके आया हूँ कि सुजोग थेरापी के माध्यम से आप कैसे त्वरित इससे रिलीफ पा सकते हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कॉन्स्टिपेशन, जिसको हिंदी में कब्ज भी बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है। जब स्टूल पास होने में प्रॉब्लम्स आने लगे या बहुत ही कड़क स्टूल जब पास होता है तो उस कंडीशन को, और या तो अगर हफ्ते में 3 या 4 बार ही अगर स्टूल या मोशन की ज़रूरत महसूस हो, बाथरूम के लिए जाने की सिर्फ 3-4 बार अगर कोई हफ्ते भर में जाता है तो इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। यह एक बहुत क्रूशियल बीमारी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वरोगाणाम जननी कुपिता मला। लगभग सभी बीमारियों का मूल कारण कुपित मल को बोला गया है। कुपित मल का आशय कॉन्स्टिपेशन के संदर्भ में है। अगर इसके कारणों पे जाऊं तो सबसे बड़ा कारण जो है, आजकल जो स्ट्रीट फूड्स आ रहे हैं और मैदे से बने होते हैं। और मैदे से बने हुए आइटम जब भी हम खाते हैं तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जाके एक श्लेष्मिक आवरण बनाता है, एक मतलब चिकनाई वाली परत बना देता है, जो कि जो भी हमारा सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होता है उससे प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। खाना पीना बराबर से पच नहीं पाते हैं और ये जाके इंटेस्टाइन में भी जो वाटर का मिश्रण होता है स्टूल में, और या तो उसको ड्राई करने की कोशिश करता है। कॉफ़ी वगैरह वाली जो कैफिनेटेड ड्रिंक है या कैफिनेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो भी इसमें बहुत बड़े कारण होते हैं। स्ट्रेस इसमें एक बहुत बड़ा मेजर कारण सामने आया है। लेट नाइट तक जागना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल इसके सबसे बड़े कारण है कॉन्स्टिपेशन के। लगभग सबको पता है कि कब्ज क्या है, क्यों होता है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है मैं उसके बारे में बताऊँगा। इसमें उस पर चर्चा करने से पहले मैं ये बताऊँगा कि जो हमारा बड़ी आंत का जो एक अंदर का पार्ट होता है उसमें एक मोशन होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस मोशन बोलते हैं। उसके चलते वो उसको अगर हिंदी में बोले तो क्रमांकुंचन ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने राइट साइड से स्टार्ट होकर के ऐसे आते हुए ऐसे जाएगा, फिर इसे ट्रांसवर्स में जाएगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलन में होते हुए, फिर उसके बाद रेक्टम सिग्माइड से होते हुए रेक्टम में जाएगा। ये इसका एक पाथवे है स्टूल का, किस तरह से वो आगे बढ़ता है। अब अगर पेरिस्टाल्सिस मोशन कम हो रहा है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। कई बार न्यूरोलॉजिकल भी कारण होते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आता है। तो अगर उसको ठीक करना है तो पेरिस्टाल्सिस मोशन को बढ़ाना होगा। एक कारण मैं बताना भूल गया, डिहाइड्रेशन इसका एक मेजर कारण है। अगर हम मैदे के साथ में अगर देखें तो मैदे वाली जो चीज़ें जितनी जिम्मेदार है उतना ही कम पानी पीना भी इसके लिए कारण जिम्मेदार है। और इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड अगर मैं ले रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड में ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से इधर से स्टार्ट करना है। इधर से ये मैं सिर्फ यहाँ पे अंगूठा दिखा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके इसको अपवर्ड ऊपर ऐसे मसाज करते हुए ऊपर जाना है, एक लाइन में लीनियर ऊपर जाना है। धीरे धीरे मसाज करते हुए यहाँ तक आना है। इसके बाद ट्रांसवर्स में इधर के साइड में फिर ऐसे जाना है। 1 मिनट के बाद में फिर इसको डिसेंडिंग साइड में ऐसे जाना है। डिसेंडिंग में जाने के बाद फिर थोड़ा सा कर्व लेकर के फिर इसको यहाँ से इधर, फिर इधर। तो ये एक फ्लो है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना है 1-1.5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसको ऐसे लेके जाना है, फिर इसके बाद इसको डाउन में लेके जाना है, फिर डाउन में यहाँ तक आने के बाद में फिर इसको
ऐसे यहाँ तक लेके जाना है। अभी मैं ये बताया, अभी इसमें एक ये मसाज करने के बाद में एक हाथ में ग्रीन कलर अप्लाई करना है। एक हाथ में ग्रीन कलर अप्लाई, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड का मैंने बताया, तो इसमें ग्रीन कलर लगा दो। राइट हैंड में रेड कलर लगाना है। राइट हैंड में कहाँ से स्टार्ट करना है, ये इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं और मध्यमा उंगली जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, इसके बीच से स्टार्ट करना है। यहाँ इसमें भी पहले मसाज करना, मसाज करने के बाद ये ऐसे ये डायरेक्शन में कलर लगा देना है। इस तरीके से इसमें लगाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर आना है, ऊपर आकर के फिर यहाँ से फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे डिसेंडिंग में जाके फिर यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पूरा। राइट में रेड कलर, लेफ्ट में ग्रीन कलर। अगर कोई सुजोग थेरापिस्ट है उसके पास अगर बार मैग्नेट अवेलेबल है तो उसके लिए टोनिफिकेशन सीक्वेंस में बार मैग्नेट लगाना है। टोनिफिकेशन सीक्वेंस में जैसा कि मालूम है एनर्जी नॉर्थ से साउथ पोल में जाती है, तो ये जो येलो है वो आगे रहेगा और जो वाइट है वो पीछे रहेगा। इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाना है। अभी इसमें क्या करना है अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि अगर कोई सुजोग थेरापिस्ट है उसके आसानी से समझ में आएगा। रेड कलर वाइट कलर नीचे रहेगा, नीचे के साइड में है, और येलो कलर ऊपर साइड में है। फिर उसके बाद वाइट है, फिर येलो है, फिर वाइट है, फिर येलो है, फिर वाइट है, फिर येलो है, फिर वाइट है, फिर येलो है। इसके बाद फिर ऊपर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, फिर येलो, उसके बाद फिर वाइट, फिर येलो। ये सीक्वेंस में आएगा। ये पूरा आप देखिए, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। ये स्पेशली सुजोग थेरापिस्ट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगर ये आपने कर लिया, इसका करने के बाद में आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में ऐसे आना है, ऐसे 4 उंगली रखना है अपने हाथ से। 4 उंगली रखने के बाद जहाँ पे ये खत्म हो रहा है यहाँ पे ये है ट्रिपल वार्मर 6, एकदम मिड में रहेगा ये। आप देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट के लिए आपको मसाज देना है। इससे पेरिस्टाल्सिस मोशन में इम्प्रूवमेंट आता है, वो नॉर्मल होता है। ज़्यादा है तो कम होके थ्रेशोल्ड में आएगा, कम है तो ज़्यादा होके नॉर्मल रेंज में लेके आएगा। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है, मसाज करना है सर्कुलर में। इसको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 1.5 मिनट क्लॉकवाइज, 1 से 1.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप करिए। 2 दिन में आपको बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, और 1 हफ्ते जाते जाते आप कॉन्स्टिपेशन से बिना किसी भी औषधि के आप फ्री हो जाने वाले हैं। या अगर इसके साथ में पानी का उपयोग कम किया गया और फाइबर युक्त चीज़ों का उपयोग कम हुआ तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देगा। तो इसलिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अपने खाने में जैसे एप्पल है तो छिलके के साथ में एप्पल खाइए डेली 1, आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ककड़ी है जैसे कुकुम्बर है बोलते हैं, उसके बाद ऑरेंज है पूरा फाइबर के साथ में खाना है। अपने भोजन में सलाद को शामिल करिए। सलाद से आपके गट में ये फाइबर वाली चीज़ें बढ़ेंगी, जिससे कि जो गट बैक्टीरिया है उनका सर्वाइवल बढ़ेगा, उनका फंक्शन सुधरेगा, सिम्बायोसिस होगा। सिम्बायोसिस कारण जो आपका एबनॉर्मल है, जो कॉमन सेल पैथोजेंस है, उनके जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो एक तरीके से आपका गट जब नॉर्मल हो फंक्शन करना शुरू कर देगा तो फिर बहुत ही जल्दी आप कब्ज से मुक्ति पा जाएंगे। मैक्सिमम 1 वीक मान के चलिए, 1 वीक करके फिर उसके बाद 10-12 दिन 15 दिन गैप दे करके फिर 2-3 दिन 4 दिन आप करके देखिए। आप 1 महीने में इस तरह से 2-3 सेटअप करिए
2-3 सेटअप जाते जाते कब से परमानेंटली आप फ्री होने वाले हैं। अल्टीमेटली लास्ट में वही सलाद, पानी और फाइबर एक चीज़ें शामिल रहे भोजन में। मैदे वाली चीज़ें कम से कम, और या तो कंप्लीटली स्टॉप हो सके तो कर दो। ये था पूरा समाधान। अगर इस तरीके के और भी आप हमारे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू।